मोसाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं तो आइए मैं आपको मोसाद और इसके रोचक और खुफिया कारनामों के बारे में बताऊंगा। मोसाद के रोमांचक कारनामे पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनसे अनगिनत कहानियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा की प्रेरणा मिली है। जहरीले टूथपेस्ट, एक धोखेबाजी वाला सेल फोन, जहरीले गैस से भरी सोडा कैन और एक छिपा हुआ शिकारी कुछ मोसाद के प्रसिद्ध कारनामों में से एक हैं। मोसाद इजरायल की कुलीन जासूसी एजेंसी आतंकवाद से निपटने के लिए रचनात्मक रणनीतियों का इस्तेमाल करती है, जिसमें हत्या और धोखाधड़ी शामिल है। विभिन्न अभियानों के माध्यम से उन्होंने नागरिक हताहतों को कम करते हुए आतंकवादी संगठनों के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया है। कुछ असफलताओं के बावजूद न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत बनी हुई है। इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरों को खत्म करने के लिए चल रहे मिशनों के साथ आतंकवादियों को मारने से लेकर बंदियों को बचाने और नाजियों का शिकार करने तक मोसाद के कार्यों में न्याय और सुरक्षा के लिए अटूट और बुद्धिमान रणनीतियों से चिह्नित होते हैं। इस्राएल राज्य और यहूदी लोगों के लिए हमास के नेतृत्व वाले सशस्त्र समूह अल-कासिम ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमले के दौरान नागरिकों के खिलाफ कई युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने खास तौर पर हत्याएं, बंधक बनाना और अन्य युद्ध अपराध किए और हत्याएं और गलत तरीके से बंधक बनाना जैसे मानवता के खिलाफ अपराध किए। 7 अक्टूबर के नरसंहार के 19 दिन बाद 26 अक्टूबर 2023 को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकल्प लिया था कि हमास के सभी सदस्य चलते फिरते लाश हैं। एक भयावह आक्रमण शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि युद्ध के 2 मुख्य लक्ष्य हैं, हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करना और हमारे बंधक नागरिकों को घर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। इसी संकल्प को पूरा करने के कड़ी में हाल ही में इजरायल के मोसाद से जुड़ी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना ने ध्यान आकर्षित किया। मोसाद ने 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या को अंजाम दिया। तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद कुछ रिपोर्टों ने शुरू में दावा किया था कि इस ऑपरेशन के पीछे अमित नकेश नामक एक भारतीय इजरायली मोसाद एजेंट था। हालांकि बाद में पता चला कि यह इजरायली सोशल मीडिया के शरारती लोगों द्वारा रची गई एक धोखाधड़ी थी। कथित हत्यारे का नाम हत्यारे के लिए हिब्रू शब्द पर आधारित था। तुर्की मीडिया में हत्या करने के लाइसेंस वाले भारतीय इजरायली गुप्त एजेंट हत्यारे की खबर सनसनीखेज सुर्खियों में आ गई और तुर्की के पत्रकार और भी दिलचस्प जानकारी की तलाश में लग गए। एक अखबार अकडेनिस गेरजेक गजेटेसी ने खुशी खुशी बताया कि नकेश ने अपनी इजरायली सैन्य सेवा पूरी कर ली थी और फिर इजरायल की गुप्त सेवा मोसाद में शामिल हो गया। तुर्की मीडिया में सनसनीखेज सुर्खियां फैलने के बाद इस कहानी का व्यापक रूप से खंडन किया गया। मोसाद के हाल ही के कुछ खास ऑपरेशनों की विस्तृत जानकारी अक्सर गोपनीय होती है या सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की जाती है। हालांकि मोसाद अपने प्रभावी और गुप्त ऑपरेशनों के लिए जाना जाता है, जैसे कि ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, जो 1972 के म्यूनिख ओलंपिक नरसंहार में शामिल लोगों को निशाना बनाता था। वर्तमान और हाल के ऑपरेशनों के लिए विश्वसनीय समाचार स्रोतों से परामर्श करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे उन विशिष्ट घटनाओं को कवर कर सकते हैं जिन्हें सार्वजनिक किया गया है। आखिर कौन है मोसाद, आइए इसके बारे में जानते हैं। मोसाद इजरायल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और गुप्त खुफिया सेवाओं में से एक है। मोसाद के बारे में कुछ रोचक और खुफिया कारनामे। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन की सिफारिश पर की गई थी। इसका पूरा नाम हामोसाद ले मोदीन उले तफकीदिम मेयुहादिम है,
जिसका अनुवाद खुफिया और विशेष संचालन संस्थान है। इसके गुप्त अभियानों पर बात करें तो कई खुफिया एजेंसियों के विपरीत मोसाद को हत्या, तोड़फोड़ और मनोवैज्ञानिक युद्ध सहित गुप्त अभियानों के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। यह गुप्त रूप से काम करता है। इसकी गतिविधियों की इजरायल सरकार द्वारा शायद ही कभी पुष्टि या खंडन किया जाता है। एडोल्फ इचमैन का कब्जा। मोसाद के सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक एडोल्फ इचमैन का कब्जा था, जो होलोकॉस्ट के आयोजन के लिए जिम्मेदार एक उच्च पदस्थ नाजी अधिकारी था। इचमैन को 1960 में अर्जेंटीना में ट्रैक किया गया, उसका अपहरण किया गया और उसे इजराइल लाया गया, जहां उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे मार दिया गया था। ऑपरेशन एंटेबे 1976 में मोसाद ने ऑपरेशन एंटेबे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो युगांडा में अपहरित एयर फ्रांस विमान से बंधकों को मुक्त करने के लिए एक साहसी बचाव मिशन था। यह अभियान सफल रहा, जिसमें 102 बंधकों को बचाया गया था। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 1972 के म्यूनिख ओलंपिक नरसंहार के बाद, जहां फिलिस्तीनी समूह ब्लैक सितंबर द्वारा 11 इजरायली एथलीटों की हत्या कर दी गई थी, मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की हत्या करना था और अगले वर्षों में कई योजनाकारों और इसमें सम्मिलित लोगों का पता लगाया गया। ईरानी परमाणु कार्यक्रम में संलिप्तता। मोसाद को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने के उद्देश्य से कई गुप्त अभियानों से जोड़ा गया है, जिसमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और स्टक्सनेट वायरस जैसे साइबर हमले शामिल हैं, जो ईरानी परमाणु सुविधाओं को लक्षित करते थे। मोर्दचाई वानुनु का अपहरण। मोसाद मोर्दचाई वानुनु के अपहरण में शामिल था, जो एक पूर्व इजरायली परमाणु तकनीशियन था, जिसने 1986 में ब्रिटिश प्रेस को इजरायल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का विवरण बताया था। वानुनु को रोम में फुसलाया गया, जहां मोसाद एजेंटों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे वापस इजरायल ले आए, जहां उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे कैद कर लिया गया। झूठी पहचान का उपयोग। मोसाद एजेंट अक्सर जाली पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके झूठी पहचान के तहत काम करते हैं। इस अभ्यास ने कभी कभी कूटनीतिक तनाव को जन्म दिया है, जैसे कि जब मोसाद एजेंटों ने 2004 में जाली न्यूजीलैंड के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद हुआ। अभिनव तकनीकों के लिए जाना जाता है। मोसाद अपने अभिनव और अक्सर अपरंपरागत संचालन विधियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और रचनात्मक रणनीति का उपयोग शामिल है। भर्ती और प्रशिक्षण। मोसाद इजरायल में कुछ सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली दिमागों की भर्ती करता है, अक्सर कुलीन सैन्य इकाइयों से या विशेष कौशल के साथ। प्रशिक्षण कठोर है और इसमें मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और परिचालन तैयारी शामिल है। ये तथ्य मोसाद के जटिल और अक्सर विवादास्पद इतिहास की केवल सतह को खरोंचते हैं। एजेंसी दुनिया के सबसे रहस्यमय खुफिया संगठनों में से एक बनी हुई है। इजरायल और हमास के बीच जारी खूनी युद्ध में इजरायल ताबड़तोड़ हमला कर हमास को तबाह करने में लगा हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह और हुत्ती विद्रोही जैसे आतंकवादी संगठन भी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। हमास नेता इस्माइल हानिया का तेहरान में हत्या के बाद ईरान भी इजरायल पर अपने मेहमान की हत्या का बदला लेने के लिए हमला करने के लिए आमादा है। अब मोसाद का अगला शिकार आतंकवादी संगठन के शीर्ष नेता या तो कमांडर की पूरी आशंका है, जिसमें यहिया सिनवार का नाम सबसे ऊपर है।